हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल इंदौर में ये रैली कर रहे हैं। आपको बता दें, चुनाव प्रचार में 2 दिन का वक्त अब सिर्फ कल का, मतलब आज के बाद अब कल का वक्त है, क्योंकि 17 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होनी है। सभी 230 सीटों पर वोटिंग होनी है। ये बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि अगर आप नतीजों को देखें तो 2018 के मध्य प्रदेश के चुनावों के नतीजों में सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी, उन्होंने सरकार बना ली थी। लेकिन फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी में बगावत की, वो इस वक्त बीजेपी के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव लड़ रही है, पूरी ताकत झोंक रही है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को सीएम कैंडिडेट के तौर पर नहीं दिखाया जा रहा है। तीनों राज्यों में अगर आप देखिए, न रमन सिंह को छत्तीसगढ़ में, न मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को, न राजस्थान में वसुंधरा राजे या किसी और को, क्योंकि बीजेपी ये मानती है कि चेहरों के आधार पर जो क्षेत्रीय चेहरे हैं उनके राज्यों में, उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है वो उनको भारी पड़ रही है। पीएम मोदी एक बार फिर से, और अगर आपको अंदाज ये दिख रहा हो तो गुजरात में भी चुनाव थे, याद कीजिए। प्रधानमंत्री ने इसी अंदाज में, जैसे आज वो इंदौर में रैली कर रहे हैं, अहमदाबाद में उन्होंने रैली की थी। देखिए, इंदौर को इस नजरिए से भी देखा जा सकता है कि अगर आप देखें तो हिंदुत्व का गढ़ है, बहुत बड़ी लैबोरेटरी के तौर पर देखा जा सकता है। महाकाल बहुत करीब है और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली आप देख रहे हैं। हमारी सहयोगी भी हमारे साथ चित्रा वहां से जुड़ गई हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और भारी हुजूम दिख रहा है। चित्रा, जिस तरह से उन्होंने गुजरात में भी रोड शो आखिरी वक्त पर किया था वोटिंग के पहले, कुछ उसी अंदाज में इंदौर में ये महा रोड शो पीएम मोदी। बिल्कुल। और यहाँ पर जबरदस्त भीड़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा गणपति मंदिर से सबसे पहले पूजा आराधना की, शुभारंभ किया, गणेश जी को नमन किया और उसके बाद उनका ये जो पूरे 55 मिनट का कार्यक्रम है यहाँ पर रोड शो का, वो अपने आप में अभूतपूर्व और अद्भुत है। नरेंद्र मोदी जहाँ से गुजर रहे हैं, फूलों की बारिश हो रही है, पंखुड़ियां उनके ऊपर गुलाबों की बरसाई जा रही हैं और नरेंद्र मोदी यहाँ पर किसी को भी निराश नहीं करते हुए दोनों तरफ हाथ हिलाकर संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। मोदी मोदी के नारों से पूरा का पूरा इंदौर इस वक्त पटा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और यकीनन ये जो इंटरेक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है आम पब्लिक के साथ, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। सड़कों से होते हुए सीधे अहिल्याबाई होलकर का जो रजवाड़ा है वहां पर हम पहुंचेंगे, जहां पर उतरकर वो माता अहिल्याबाई को नमन करेंगे। अहिल्याबाई के साथ भी किस तरह का नाता है, देखिए इंदौर में उन्होंने जब होलकर समुदाय के जो मुखिया थे, उनके पति, उनका जब निधन हो जाता है तो उन्होंने इस जगह की कमान अपने हाथों में ली थी। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, वापस बहस का रुख करते हैं। तस्वीरें वहां की दिखाते रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये रोड शो वहां पर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी वोटिंग का दिन करीब आ गया है, गौरव भाटिया जी। और देखिए, मध्य प्रदेश में भी आप लोग हमलावर हैं, आपकी सरकार वहां पर चल रही है। राहुल गांधी वहां पर व्यापम घोटाले से लेकर जो पटवारी घोटाला है या फिर महाकाल का घोटाला है, वो सब पर घेर रहे हैं आपकी पार्टी को। तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीएम जरूर अहमदाबाद की तर्ज पर यहाँ पर बहुत बड़ा रोड शो कर रहे हैं, लेकिन घोटालों पर भी तो चर्चा होनी चाहिए ना, क्योंकि ऐसे ही राहुल गांधी आपके घोटाले गिना रहे हैं यहाँ पर एमपी में। देखिए, राहुल गांधी अगर घोटाले पे और भ्रष्टाचार पे बोलते हैं अंजना जी, तो ये वही बात हो गई जैसे कोई डकैत या हत्यारा अहिंसा की शिक्षा देने लगे। अरे पूरा विश्व जानता है सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी परिवार गांधी परिवार है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, तीनों एक परिवार के सदस्य हैं। भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, व्यापम का घोटाले की आपने बात करी, 99 लोगों का कन्विक्शन हुआ है। कब हुआ है? अरे 20 साल में 19 साल तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ही आशीर्वाद दिया है जनता ने ना। और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आया था तो भाजपा की सरकार में कहा गया कि हम सुनिश्चित करेंगे कि जो भी अपराधी हैं उनको सजा हो, और सजा हो गई।